जो मुश्किलें आती है उसके पीछे एक रहस्य होता है, और रहस्य यही है कि वो हमें उस अमृत तत्व को प्राप्त कराने के लिए हमें जैसे उस दिशा में आगे बढ़ाती है। और जब उस अमृत तत्व को हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे साथ जो सीक्वेंस हुई लाइफ में, वो सीक्वेंसेस क्यों हुई है। वो सीक्वेंसेस के पीछे कोई ना कोई रहस्य था, और वो रहस्य तभी रिवील होता है जब हम उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर नेगेटिव सांचे में मैंने अगर अपने आप को डाल दिया होता था, वो फ्रेंड अगर आता ही नहीं था, ये सीक्वेंस बनती ही नहीं थी, तो शायद उस नेगेटिव सांचे में अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बना करके मैंने अपने जीवन को क्या कर दिया होता था। भावार्थ ये कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स ही हमें अनुभवी बनाती है, वाइज बनाती है, और उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य पात्र बना देती है। ये गीता हमें सिखाती है। जीवन के अंदर कभी भी नाउम्मीद, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आरंभ में ही ये बात कितना सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन को समझा दिया। यानी हम सब अर्जुनों को आज भगवान समझाते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जीवन की वास्तविकता से हमारा परिचय करा रहे हैं कि उसी में से तो अमृत तत्व मिलेगा। और फिर आगे भगवान कहते हैं, ये शरीर ही एक कर्म करने का क्षेत्र है। इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म का बीज सदैव संस्कार रूप में उगता है। 10 इंद्रियां ये क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण कौन से? सात्विक, राजसिक और तामसिक। प्रकृति के ये 3 गुण हैं। अब मेरा चॉइस है कि मैं कौन सी प्रकृति को एडॉप्ट करूं, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति या तामसिक प्रकृति। क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी होना है, जो फ्रूट्स मिलने हैं, वो वही प्राप्त होंगे। तो समझदारी क्या है? कौन सी प्रकृति को अपनाना चाहिए? जो आज टेम्पररी गेन्स के लिए अगर तामसिक प्रकृति को अपना भी लेता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो तामसिक प्रकृति से जो रिजल्ट मिलना है वो क्या होगा? दुख या सुख? दुख की प्राप्ति होगी। सात्विक प्रकृति में शायद कुछ कठिनाई जरूर होंगी, लेकिन उसके लॉन्ग रन में जो फ्रूट्स मिलने वो कौन से हैं? सुख की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए प्रकृति के ये 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य कर्म करता है। लेकिन ये चॉइस अपना है कि मैं कौन सी प्रकृति को अपने अंदर विकसित करूं, डेवलप करूं। ये मेरा चॉइस है, ये भगवान का चॉइस नहीं है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है और ये 3 प्रकृति का ज्ञान दिया है। अब तुम्हें जो अपनाना है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तुम तैयार रहना। ये कर्म की गुह्य गति है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य ये 3 गुणों से विवश होकर कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए इसे कर्म क्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र कौन सा है? वो हरियाणा प्रदेश वाला नहीं, ये कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां युद्ध का हर घड़ी सामना करना पड़ता है, संघर्ष वाला जीवन जीना पड़ता है। तो कुरुक्षेत्र किसको कहा जाता है, ये भी भगवान ने स्पष्ट कर दिया। अब आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताते हैं कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है। यह अविनाशी, शाश्वत और आदि युगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता है, और प्रकृति के 5 तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। गुणों के द्वारा, सिर्फ गुणों के द्वारा उसकी चमक बढ़ती है,
और विकारों के द्वारा, नेगेटिविटी से उसकी प्रभा कम होती है। सांसारिक बंधनों में फंसकर ये कमजोर होती है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर ये शक्तिशाली बन जाती है। सिंपल शब्द में बहुत सुंदर बात, गहरी बात भगवान ने बताई।